राधे राधे। आप सभी को नमस्कार। गुंजन सोलंकी की गुंजन सोलंकी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज छठ पूजा का शुरुआत हो चुका है, तो आज संध्या घाट है छठ का। और आप सभी महिलाएं, आप व्रत रहें या ना रहें, एक कार्य कर सकते हैं कि जब भी आप घाट पे जाएं और जगहों पे, मतलब जहाँ भी जा रहे हैं छठ पूजा का किया गया है, वहाँ पे आप एक ही चीज़ रटते रहें कि मेरे पति का लंबी आयु रखना ईश्वर, वो मैं सदा सुहागन रहूं और वो शक्तियों से, ऊर्जा से भरे हुए हैं। मेरे बच्चे सदा मेरे समीप हैं, मेरे साथ हैं और स्वस्थ है, वरदानी महान आत्माएं हैं। इनका जीवन सुखों से बीत रहा है। इनके जीवन में मुश्किलें बहुत, मतलब मुश्किलें नहीं बोलना है कि इनका जीवन बहुत सुखमय और सुंदर चल रहा है। सबसे सुंदर बात क्या है कि ये निरोगी कंचन काया है और ये बहुत ही स्वस्थ है, क्योंकि अगर ये स्वस्थ रहेंगे तो हमारी दुनिया बहुत ही खूबसूरत चलने वाली है। इसमें कोई डाउट ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये सारी बातें, आप व्रत रहें या ना रहें, छठ माता का प्रभाव आप सभी पे है। सिर्फ सुंदर मन रखिए, अपना सुंदर आचरण और अथक प्रयास करते रहिए अपनी दुनिया में। अथक प्रयास करने से क्या होता है कि हम एक दिन न एक दिन सफल होते हैं। दुनिया को मत देखिए, आप कोई भी कार्य करिए, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं। और महिलाएं, आप अपना उत्थान शुरू करिए। बहुत लेट हो चुका है। अपने उत्थान के लिए भी छठ माता से प्रार्थना करिए कि प्रभु, मैं खुद के कमाने के लिए कुछ कार्य कर रही हूँ जो आध्यात्मिक रूप से सही है, जो सही विचारों में है। उन कार्यों को मैं कर रही हूँ जिससे मेरे परिवार का, मेरे कुल का, सबका मान प्रतिष्ठा बढ़ रहा है आगे। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ कार्य शुरू करिए, जिस भी कला से आप लिप्त है, जिस भी लायक है। क्योंकि हम गृहिणियाँ इतना सारा समय, रियली विश्वास नहीं मानेंगे, इतना सारा समय हम लोग देते हैं अपनी गृहस्थी में। अगर हम बाहर देने लगें तो बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है, सुंदर हो सकता है। कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि बाहर देने लगे। भाई, बाहर देना ही पड़ेगा। हमारे कामों की वैल्यू कितनी है। और नहीं तो हम घर में बैठे बैठे, जैसे टिपिकल महिलाएं होती हैं जो प्रपंच, फालतू चीज़ें और फालतू बातों में रहती हैं। फिर पुरुष आते हैं, तुम करती क्या हो, तुम्हारा काम क्या है। पुरुष आते हैं तो हम उनके लिए इतनी सारी चीज़ें करते, इतनी सारी व्यवस्थाएं करते उनको कि पापा आए हैं, उनको आराम दो, कंफर्ट दो, उन्हें परेशान ना करो। और हम महिलाओं का, हमें तो साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है, एक दिन भी नहीं मिलती है हमें छुट्टियाँ। तो इसलिए छठ माता से अपने लिए प्रार्थनाएं करिए। हम परिवार सबके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के लिए भी प्रार्थनाएं शुरू करिए। स्वयं के लिए जीना सीखिए। स्वयं के लिए जीना सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप परिवार का नहीं सोच रहे। आप परिवार का जितना जो भी कार्य है वो सब मैं उसी भली भांति कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ खुद का भी भला हम सोच रहे हैं। आप घर से हैं तो घर से वो चीज़ शुरू करिए। आप कहीं अगर खोल सकते हैं कोई शॉप या कोई चीज़, तो वहाँ शुरू करिए। जहाँ भी जैसे भी हो, आप होम ट्यूशन दे दीजिए, आप सिलाई घर से कर लीजिए, आप फॉल पिको, बहुत सारे ऐसे रोज़गार हैं जो घर से शुरू हो सकते हैं। यूट्यूब पे आना बिल्कुल बेकार बात नहीं होती। आप कलाओं से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल को खोल सकते हो। हम उस पर डांस, नाच, गाना की बात नहीं कर रहे हैं, अश्लीलता की बातें नहीं कर रही हूँ। मैं वो अच्छी बातें कर रही हूँ जो आप, जिससे घर बैठे आप कर सकते हो, ताकि हमारा जो है परिवार भी बिखरे ना, परेशान ना हो, तकलीफ में ना हो, और हम अपना भी कुछ प्रतिष्ठा, मान के लिए, अपने लिए भी स्वयं पैसे जोड़ सकें, ताकि हमें भी बार बार ये ग्लानि ना हो मन में कि हम कुछ कमाते नहीं, हम कुछ करते नहीं हैं। क्योंकि आजकल की सारी बच्चियां पढ़ी लिखी आ रही हैं, और पढ़ने लिखने के बाद में इतना सारा समय हमने पढ़ाई में दिया है कि उसके बाद जो है थोड़ी तकलीफ होती है हमें। तो आपको तकलीफ नहीं करना है, निर्णय लेना है, आगे बढ़ना है। तो छठ माता से स्वयं के लिए प्रार्थनाएं करिए। महिलाएं, स्वयं के लिए करिए कि आप बहुत धनवान हो चुकी हो, बहुत पैसे कमा रही हैं अपनी कलाओं से, अपनी गुणों से, अपनी मेहनत से। और मेरा परिवार भी मुझसे सुख है, उन्हें भी खुशी है कि मेरी बहू या बेटी आगे बढ़ रही है। और मैं भी बहुत खुश हूँ अपने परिवार के साथ। परिवार को साथ लेके हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। थैंक यू।